हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह सुबह वीडियो शुरू किया अपना। और सुबह क्या 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, शायद ज़्यादा भी हो रहा हो, मैंने टाइम देखा नहीं है। और अभी मैं आई हूँ काम करने के लिए। कुछ काम तो कर लिया, कुछ क्या ज़्यादा ही काम कर लिया। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो गया। बस अभी दोपहर का लंच बनने के लिए रख दिया है। साथ में राजमा उबालने के लिए कुकर में रख दी मैंने, धो के अच्छे से। और मैं सोच रही हूँ किचन क्लीन कर दूँ, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सी लग रही है ना। ये जो सामने रैक रखा है तो इसमें छोटी मोटी सी डब्बियाँ रखी है और मसाले के डब्बे रखे हैं, तो वो सही नहीं लग रहे। मैंने सोचा ये हटा दूँ यहाँ से सारी चीज़ें और खाली कर दूँगी ना रैक में। कुछ अच्छी सी चीज़ें मतलब ठीक सी, जो ठीक ठाक सी दिखे वो रख दूँगी तो सही लगेगा। तो इसलिए मैं सारे आज ये खाली कर दूँगी डब्बे। और सबसे पहले मुझे रैक धोना भी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना। और किचन में खाना वगैरह बनता है तो चिप चिप सी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले रैक खाली करूं और पहले रैक को ही धोऊं, उसके बाद करूंगी बाकी के काम। और लंच का भी मैं साथ के साथ देख लूँगी, वो भी बनाती रहूँगी। तो सबसे पहले आज किचन ठीक ठाक से कर देते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है ना अपना किचन में। और ये एक घर का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ साफ़ सफाई रखनी भी ज़रूरी होती है। और साफ़ रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। अगर हम इसमें खड़े होकर खाना भी बनाते हैं तो फिर एक अच्छी सी फीलिंग आती है अगर अपना किचन साफ़ सुथरा हो तो इसीलिए चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम। मैंने रैक खाली कर लिया है, इसको धोऊंगी अच्छे से। और आज कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, तो वही सब मैं देख रही हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ पे माइक्रोवेव रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे रख दूँगी ना तो उस पर फिर कुछ भी सामान नहीं रखा जाएगा। मेन सी चीज़ें रख दूँगी, बाकी ये सब चीज़ें छोटी मोटी हटा दूँगी, इनको टोकरी में रख दूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, वो तो रखा नहीं जाएगा क्योंकि ये जो नीले वाला रैक है ना, मैंने धोने के लिए डाला, वो कहीं सेट हो नहीं रहा था। फिर वापस से ये यहीं पे लगाना पड़ा क्योंकि मैंने रख के भी देखा कई जगह, सिंक के बराबर में भी रख के देखा तो वहाँ पे भी सेट नहीं हुआ ये। तो फिर से मुझे यहीं पे रखना पड़ा, तो इस वजह से। तो चलिए कर लेते हैं सफाई। और काम करते करते क्या हुआ, लाइट चली गई तो अंधेरे में ये साफ़ करना पड़ा और दिखाई भी नहीं दे रहा था मुझे, अंधेरा इतना हो गया था। फिर मैंने बाहर जाके जब इसे अच्छे से धोया। और काम करते हो ना लाइट चली जाए तो दिमाग सा वही हो जाता है, बस दिमाग ख़राब हो जाता है। और काम क्योंकि छूट जाता है। बहुत सारी चीज़ें थी आज मुझे करनी थी, पर लाइट ने मेरा सारी चीज़ें ठप करा दी, काम मेरा रुक गया। इस वजह से फिर थोड़ा बहुत ही कर पाई मैं, मतलब जो मुझे करना था ना किचन में उस तरीके से काम नहीं हो पाया लाइट जाने के बाद। तो ये रैक मैं धो लेती हूँ सारा अच्छे से। और बाहर बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है ना, उसकी वजह से ज़्यादा अंधेरा दिख रहा घर में। वरना तो मैं ये साइड की किचन की खिड़की भी खोल लेती ना तो उससे भी रोशनी आ जाती। और धूप निकलती है ना तो फिर थोड़ा सा रोशनी रहती है, फिर लाइट भी चली जाती ना तो इतना ज़्यादा वो नहीं दिखता। तो चलिए मैंने रैक अच्छे से मांज लिया, उसे धो के ले आई मैं बाहर। और अभी ये एरिया साफ़ कर दूँगी, टाइल भी साफ़ कर दूँगी। और किचन की सारी टाइल मैंने आज साफ़ कर दी, साइड में से भी कर दिया। ये रैक में यहाँ पे रख के देख रही थी तो इस साइड में ठीक लग रहा था, पर वही है फिर जगह ज़्यादा गिर जाएगी। यहाँ पे मैं बर्तन धो के भी रखती हूँ तो बर्तन धोऊंगी तो कहाँ रखूँगी, जगह नहीं बचेगी बिल्कुल भी। इसलिए फिर मुझे ये यहाँ से हटाना पड़ा। फिर मैंने वापस से सोचा चलो इसे यहीं पे लगाते हैं। और इसमें अब उल्टी सीधी चीज़ें नहीं रखूँगी, ठीक ठाक सी चीज़ें रखूँगी जो सामने ठीक दिखे। तो यहाँ की भी टाइल मैंने साफ़ कर दी अच्छे से। और जहाँ पे रैक रखूँगी तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया और साइड में रैक रख दिया। तो इसमें मैंने कुछ कांच के बर्तन रख दिए, कप रख दिए। और जो छोटी छोटी सी डब्बियाँ थी मेरी मिर्ची मसाले की वो मैंने हटा दी। बस ये जो बड़े जार है ना मेरे कांच वाले, कांच के ही मैंने यहाँ पे रखे हैं सामने, क्योंकि वो सामने भी दिखेंगे तो ज़्यादा ख़राब नहीं लगेंगे। और ये मेरा ठीक ठाक सा हो गया। और ऊपर से मैंने ये हटा दिए ना, जो ये कप वगैरह मग होते हैं वो जगह ज़्यादा भी घेर रहे थे और ऊपर रख रही थी ना तो मैसी सा हो रहा था, इसलिए मैंने वो नीचे रख दिए तो ऊपर जगह भी स्लिप में काफ़ी निकल गई। और ये छोटी मोटी सी डब्बियों के लिए मैंने टोकरी निकाली है तो ये सारी टोकरी में भर के रख दूंगी। और जो मसाले की डब्बियाँ वो मैं देख लूँ, जो खाली है उन्हें फेंक दूंगी और जिसमें है बचा हुआ वो मैंने साइड हो जाओ। ये बालक है ना भड़का हुआ है, तब नहीं इनके कहे मत आया करो, क्या क्या करो। हाँ भाई बोल रहे थे, बोल रहे लड़ाई करो आके दूर हटेंगे, इनका क्या है। मैंने कब भगा दिया पापा आपको, मैंने आपसे कोई बात करी। गुड्डू बोल गई भी रूडली बात करती है मम्मी, है क्या नहीं।
भाई बालकों ने लग गया होगा कहीं पता बालकों की बात पर ध्यान दे दो। बालका की बातों पे ध्यान मत करो कह रही। पापा केसर भी खरीद लिया करो कभी कभार। और देखिए लाइट जाने की वजह से ये तीनों भी, और देखिए जैसे ही लाइट गई तो इनके पास टाइम भी हो गया, ये भी मेरे पास आ गए और बच्चे भी बातें कर रहे थे, इधर उधर की सुनाने लग रहे थे और बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जो भी घर की बातें चलती है वो आप लोगों को मैंने थोड़ी सी सुना दी, क्योंकि टाइम पास भी होना चाहिए। हमेशा मैं एडिटिंग करके ही आप लोगों को बातें बताती हूँ। तो अब ये हेल्प भी करा रहे थे साथ में, तो मैंने सोचा चलो तुम ये कर दो। सब्जी मैं बना ही रही हूँ, मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, गरम मसाला भी ऐड कर दिया इसमें, और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जो भी कुछ होता है वो सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने सोचा राजमा भी बना दूँ, साथ में चावल भी बना दूँगी, तो दोपहर का लंच भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। लाइट तो वैसे ही चली गई, लाइट जाते ही ना बस काम से सारे ऐसे ही हो जाते हैं। और बारिश भी हो रही है आज, तो बाहर ठंड अच्छी खासी फिर से हो गई, ठंड हो रही है। और ये तेल बचा हुआ था सब्जी का, जो कि ज़्यादा हो गया था सब्जी में, तो वो मैंने इसी सब्जी में डाल दिया, राजमा में काम आ जाएगा और तेल ख़राब भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ना पहले छोंक में कम डाला था। और इसे मसाले को अच्छे से पका लेंगे। टमाटर भी अच्छे से पक गए जब मैंने इसमें नमक डाल दिया। तो इसे अच्छे से टमाटर को ना मैश कर लेना, क्योंकि ये बीच में फिर आते हैं ना खाने में तो सही नहीं लगते, बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए फिर ये ना चम्मच की मदद से अच्छे से मैंने ऐसे कर दिए थे। और फिर उसके बाद इसमें राजमा डाल दी, राजमा इसमें मिक्स कर दूंगी, जितना पानी चाहिए होगा पानी डाल के ढक के पकने के लिए रख दूंगी। और एक साइड में रख दूंगी चावल बनने के लिए। और साइड में गुड़िया की मेथी भी रखी है, ये भी रात को भिगोई थी, और उसे ना सर में लगा। मुश्किल तो दुआ देंगे तो गिफ्ट दुआ को तो करना है। मुश्किल तो चीज मिली। बालक दुआ देंगे, बालक पूछ रहे गिफ्ट के दे रहा है। और गुड़िया को 1000 रुपये मेरे पे 1000 नहीं है 50 मेरे पास, मेरे पास 1500 है वो कितने खुश है। और 750 तुमसे लूंगी, अभी रुक जाओ। हाँ वो भी ला ले। आप तो मम्मी पापा बोल लेंगे जैसे ही। नहीं ले तो अरे मेरे बर्थडे पे जो मिलते मैं दे देता हूँ, अभी नहीं देती। ये अपने पास रखी है। इसकी बात करें, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ इसी बात करा, ये दे देती है हर बार। अब मैं गड़बड़ करनी शुरू कर रही हूँ। और मुझे बर्थडे भी तो आते रहते हैं तुम लोगों के, तुम 4 जने। मेरे पास पापा गुड़िया के बर्थडे तक 3.5। तो इसकी ही मना कर रहे थे, कह रहे गुड़िया के पापा इसे क्या साफ़ कर रही है, गंदा हो रहा, फेंक दे, दूसरा ले लियो। पर हमारी तो आदत होती है ना, सभी की आदत होती है, जितनी भी घर में लेडीज़ होती है सभी यही सोचती है कि हम अपना काम चला ले और क्यों पैसे ख़राब करें। जब कोई चीज़ है हमारे पास तो उसे साफ़ करके रख देंगे, क्या दिक्कत है। घर में टाइम तो था ही, लाइट भी चली गई थी, मैंने सोचा चलो इसे भी साफ़ करके लगा देती हूँ। और ये मुझे क्लीन करना भी था, अगर लाइट नहीं भी जाती तो भी मुझे ये साफ़ करके आज लगाना था। और दीवार पे लगा दिया, खाली दीवार थी बाहर बालकनी वाली, और अच्छा भी लग रहा था, तो क्यों फेंकूँ मैं इसे जब अच्छा लग रहा है तो। और अभी ठीक ठाक भी है, कहीं से टूटा फूटा भी नहीं है, तो मैंने इसे धो के फिर से नया बिंदरवाड़ से लाए थे, ब्याह में भी बना गया। लाई थी और धरे है, गर्मी डिस्कस की करनी ये दिया देखिए ना सारा। हम लोग वो पड़ेगा हो या कुछ उबाल दो इन्हें पानी में, है ना, नींबू के पानी में। हाँ नींबू है साथ में डाल के उबाल दो। पित्तल का तुम लोटा। तो मैं वो कर रहे मेहनत रहन किसी मना कर रहे थे। देख होगा, देख साफ तो होगा। और देखिए ये भी टाइम पास करने लग जाना इस जाते, हाँ ना। कौन लगा भाई वो नहाना है। नीचे मंदिर में, उस मंदिर में बना पीस वैसी में आवा दिया। इस गली में भी चलते हैं। हाँ इस गली में कर है ये मंदिर वाले ना ही। जिनका घर नहीं मन बना लगे नेपाली नहीं क्या घर में होएगा इनको घर में पूरा फर्स्ट फ्लोर मंदिर है। फिर क्या घर में तो ना पाओ सब कर। और कुछ नहीं। कैसे क्यों नहीं तो करूँगा ना इसे, मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अच्छे करती हूँ मैं तो जो भी करती हूँ। पापा आपके फोन में 5G लगाने लग गया तो पता पापा कोठी बंगले वाले का नेट और कोठी बंगले 5G अलग अलग है ना, ये वही है। अलग है। सुबह में कोठी बंगले तो ये मुझे ना यही कह रहे थे इसे फेंक दे, नया ले लियो, छोड़, इसमें क्यों वो कर रही है। तो मैंने कहा नहीं, इसे मैं बाहर लगा दूंगी, जो नया दिलाओगे वो मैं अलग से अंदर लगा लूँगी, कोई बात नहीं, और भी दिला देना। तो मैं इसे ना
धो के अच्छे से साफ़ कर दिया था, ये बिल्कुल ठीक हो गया था। और मैंने इसे लगाया भी, क्योंकि चीज़ें पुरानी हो जाती है ना और उसे धो दे तो फिर से ठीक हो जाती है। इस पे बस ये डस्ट सा ही जमा हुआ था, बाकी तो ये ठीक थी। तो ये मैंने धो दी अच्छे से, जूने से साफ़ कर दी। और बर्तन नहीं, कपड़े धो रही हूँ मैं। मशीन भी लगा रखी है और मशीन लाइट चली गई तो कपड़े भी रह गए मेरे। अब लाइट आएगी जब जाके मेरे कपड़े कहीं धुल पाएंगे। और ये मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी। इसकी घंटी सी ना ये चुभ रही थी हाथों में, तो अच्छे से पकड़ी नहीं जा रही थी। फिर भी मैंने ना धीरे धीरे इनको कर दिया साफ़, और काफ़ी हद तक साफ़ हो गई। और नींबू होता ना तो सच में नींबू से बहुत अच्छे से हो जाती है। इन्हें पानी में उबाल के नींबू वाले और उसमें करते ना तो एकदम निखर जाती। थोड़ा सा सोडा डाल देते इसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैंने इतना तो साफ़ कर दिया, सरफ से भी ये काफ़ी साफ़ हो गया। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे लगा भी दी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है लगने के बाद, खाली दीवार पे तो ठीक लग रही है। तो मैंने इसी के लिए साफ़ किया था ये, कि बालकनी में जगह है तो मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगी। तो फेंकने से क्या फ़ायदा, यहाँ पे काम आ गया, अच्छा लग रहा लगा हुआ। और लाइट फिर बाद में आ गई थी। लाइट आने के बाद फिर तो चलिए जी, ये भी बनके रेडी हो गई है। और कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। और मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ठीक है, बाय बाय।